भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आज फिर उपस्थित हुए हैं। अष्टावक्र गीता को आधार मानकर हम कुछ प्रकरण संबंधी बातें कर रहे हैं। आइए इस कैप्सूल का भगवान शंकर को नमन करके आरंभ करते हैं। शास्त्रों में दो मार्गों का उल्लेख है, श्रेय और प्रेय। श्रेय यानी जो मार्ग श्रेष्ठ हो, और प्रिय जो मार्ग आपको प्रिय हो, जो हो सकता है श्रेष्ठ ना हो। शास्त्र मोक्ष प्रदान करने वाले मार्ग को श्रेय मार्ग बताता है और संसारिक सुख देने वाले मार्ग को प्रेय मार्ग बताता है। दोनों ही मार्ग बिल्कुल अलग अलग हैं। ये आपस में मिले हुए प्रतीत होते हैं। प्रेय संसार में मिलने वाले सुखों को दो तरह का कहता है। एक तो जो इस जन्म में मिलने वाले सुख हैं, और दूसरा जो आगे आने वाले जन्मों के संबंध से मिलने वाले हैं। आगे आने वाले जन्मों में स्वर्ग की प्राप्ति भी एक जन्म ही माना गया है। शास्त्र कहता है कि जो विवेकवान है, वैराग्यवान है, जो समझदार व्यक्ति है, वो तो श्रेय मार्ग का ही चयन करता है। और जो मूर्ख हैं, जो अविद्याग्रस्त हैं, जिनको विवेक विचार नहीं है, जो शास्त्रों की बात नहीं समझते, जो विषय सुख को ही सब कुछ मानते हैं, वो प्रेय मार्ग का चयन करते हैं। शास्त्र इन दोनों मार्गों का महान अंतर कुछ इस तरह समझाता है। श्रेय मार्ग का स्वरूप नित्य सिद्ध सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा है, जबकि प्रेय मार्ग का सुख वो जन्मता है और उस सुख का क्षय भी होता है, यानी वो सुख नाश को भी प्राप्त होता है। श्रेय मार्ग का सुख जो कि नित्य है, अपार है, असीम है, उसको प्राप्त करने का साधन आत्मज्ञान है, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान। और प्रेय मार्ग के सुखों को प्राप्त करने का साधन मात्र कर्म है। श्रेय मार्ग के बारे में तो वेदांत हमें बताता है, हमारी उपनिषदें हमें इसके बारे में बताती हैं। और प्रेय मार्ग के संबंध में कर्म कांड और लौकिक शास्त्र इस मार्ग के प्रमाण हैं। जो मनुष्य विवेक वैराग्य संपन्न हैं, वही श्रेय मार्ग का चयन करते हैं। और जो कामुक हैं, लोलुप हैं, जिन्हें सिर्फ विषय सुख ही चाहिए, वो प्रेय मार्ग पर अग्रसर होते हैं। श्रेय और प्रेय, जो इन दोनों तरह के फलों से मनुष्य श्रेय को ही मानता है, उसे ही स्वीकार करता है, वो अंततः सुख को, मोक्ष को प्राप्त होता है। परंतु जो मानव प्रेय का ही संपादन करता है, वो अंततः दुखों से भरे इस संसार में भटकता रहता है। वो स्वर्ग और सुख पाने वाला, भोग चाहने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता, अपितु हमेशा अत्यधिक दुख ही पाता है। कुराज्य यानी ऐसा राज्य जहाँ का राजतंत्र कुशासन से भरा पड़ा है, ऐसे राज्य में रहने वाले निर्धन को कभी कोई दुख नहीं देता, उसको कोई बंधन नहीं बांधता, उसके साथ किसी भी तरह की लूटपाट नहीं होती, बल्कि ऐसे कुराज्य में धनिकों के साथ लूटमाट होती है। उन्हें मारा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है। इस दृष्टांत से ये समझ लेना कि जो लोग श्रेय मार्ग पर चलते हैं, यानी जो मोक्ष चाहते हैं, वो संसार में रहते हुए किसी भी तरह का
दुख नहीं भोगते। उन्हें कोई भी दुख किसी भी रूप में दुखी नहीं कर पाता। और जो प्रेम मार्ग पर चलते हैं, जो विषय सुख ही चाहते हैं, उन्हें विषय तरह तरह से दुख देते हैं। मात्र चाहना करने से विषय मिलते नहीं हैं। उनके लिए अथक परिश्रम और कर्म करने पड़ते हैं। कर्म और परिश्रम करने पर भी ये विषय उपलब्ध हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि लोग इन विषयों के प्रति कितने आकर्षण से भरे होते हैं और इनकी प्राप्ति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितने कितने तरह के कर्म करते हैं। वो कभी तो धर्म अधर्म, नीति अनीति का भी ध्यान नहीं करते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही फतूर सवाल रहता है कि किसी तरह मुझे ये सांसारिक विषय भोगने के लिए मिल जाए। परंतु विरले ही होते हैं जिन्हें ये सांसारिक भोग पूरी तरह मिल जाए। इन भोगों में तरह तरह की कमियां होती हैं, इनमें पूर्णता नहीं होती, ये नश्वर होते हैं, ये समय पर घटते रहते हैं और कालांतर में दुख भी देते हैं। अगर प्रारब्ध यानी किस्मत में ये भोग ना लिखे हों तो हमारा शास्त्र कहता है ये मेहनत करने पर भी नहीं मिलते। और श्रेय मार्ग पर चलने पर जो आत्मा की प्राप्ति होती है वो तो निश्चित रूप से मिलेगी ही। शास्त्रों का उद्घोष है कि जो आत्मा को चाहता है, वैरागवान है, जो शास्त्रों के बताए मार्ग में चलेगा, उनके अनुरूप कर्म करेगा, उसे श्रेय मार्ग की उपलब्धि होगी, उसे अंततः आत्मा का सुख मिलेगा ही, जो परिपूर्ण है, जो कभी घटता नहीं, जो नित्य है, जो दुख चिंता और भय से रहित है। ऐसे मार्ग का प्रत्यक यानी कि श्रेयो मार्गी ही श्रेष्ठ है। धन से संसारिक पदार्थ मिलते हैं, वाहन मिलते हैं, घर मिलता है, खान पीन के पदार्थ मिलते हैं, अच्छी पत्नी मिल सकती है, पुत्र आदि घर वालों के लिए सुख सुविधा प्राप्त की जा सकती है। पर इन सब की प्राप्ति के लिए यथावत धर्म और नीति युक्त कर्म करने पड़ते हैं। और जो अगले जन्मों की बात सोचते हैं, जो चाहते हैं कि हमें अगले जन्म में स्वर्ग मिले, तो उन्हें ईष्ट और पूर्त नाम के कर्म करने होते हैं, जैसा कि हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। ईष्ट यानी यज्ञ आदि कर्म। हमारे शास्त्रों में ऐसे यज्ञों का उल्लेख है जिनको करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और पूर्त कर्मों से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पूर्त यानी जन जन के लिए कल्याणकारी कर्म करना, जैसे कुएं खुदवाना, समाज के लिए पानी आदि की व्यवस्था करना, जैसे बावड़ी और तालाब आदि बनाना, मंदिरों का निर्माण करना, अन्न क्षेत्र चलाना जहाँ गरीबों को अन्न बांटा जाता है, बगीचे बनाने, स्कूल बनाने, जनमानस के लिए चिकित्सा आदि का प्रबंध करना। इस तरह के ईष्ट व पूर्त कर्म करने से यह व्यक्ति स्वर्ग जाता है, किंतु वहाँ भी उसे तरह तरह के सुख की अनुभूति होती है, जो नाना प्रकार के दिव्य भोगी होते हैं, परंतु वो होते वैसे ही हैं जैसे कि पृथ्वी पर होते हैं। उनका सुख भी करीब करीब ऐसा ही होता है जैसा पृथ्वी पर होता है, लेकिन वहाँ के सुख भी अनित्य हैं और दुख से भी मिश्रित हैं। वहाँ मिलने वाले दुखों का भी शास्त्रों में उल्लेख है, यानी कि परम शांति स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं है।
तो इस जीव को विवेक वैराग्य संपन्न होकर श्रेय मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। आज इस एपिसोड में हम इतना ही कहेंगे। अगले एपिसोड में आपके समक्ष फिर कुछ जानकारियाँ लेके उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।